मेरी अगर कुर्बानी देना चाहती है पार्टी तो मुझे मंजूर है। मैं दिलो जान से अपने लीडर के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। बुशरा बीबी कहती है कि एक बच्चा है वहाँ पे ना जो उनके ख्वाब में आता है, वो बच्चे से जब यहाँ पर आती है उसके लिए स्पेशल खास तौर पर मिलने के लिए जाती है, तहफ़ भी लेके जाती है। हाँ, इमरान खान की बात आई, किसी हुकूमती बेंच से किसी बंदे ने इतना स्टैंड नहीं लिया जितना उज़्मा कारदार ने लिया। कुछ बुशरा बीबी यहाँ वज़ीर इत्तला जो आपके दोस्त भी हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, उन्हें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि पार्टी के साथ वफादार कौन है। इससे तो इमरान खान अकेला रह जाएगा अगर इस तरह के सच को नहीं परखा जा रहा, सिर्फ अंधी तकलीद की जा रही है। चौक चकया। हाँ जी, अंधी तकलीद की जा रही है। आप देखें, अगर उज़्मा कारदार ने कोई बयान दिया है जो उसकी ऑडियो लीक हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। उज़्मा कारदार किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, रुकने पंजाब असम्बली हैं, इमरान खान की बड़ी डाई हार्ट फ़ैन है और उनका कहना है कि वो इमरान खान साहब के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन पिछले दिनों उनकी ऑडियो लीक हुई जिस वजह से उन्हें उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी गई। वजह ये बनी कि शायद उन्होंने ख़तून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बातें की और बनी गाला की जो इस्टेब्लिशमेंट है, फिर नईमुल हक मरहूम के हवाले से कोई बात की। पिछले दिनों हमने एक ख़बर ब्रेक की थी जब फरदौस आशिका वान साहिबा को हटाया गया था कि बनी गाला की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है उसमें। इमरान भट्टी साहब हैं, अब तक में होते हैं, तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं। बुशरा बीबी के कुछ इन्होंने इवेंट्स कवर किए थे, कुछ ख़बरें हैं इनके पास, और उज़्मा कारदार के हवाले से जो हमारे पास ख़बर है वो भी हम आपको बताएंगे। भट्टी साहब, ये क्यों हटा दिया गया है उन्हें? पहले मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी से, अब जो है एक माह के लिए उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। क्या उन्हें डी सीट भी करवा दिया जाएगा? आपके पास क्या खबर है? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म से कुछ इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक पहुंचाने का मौका दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी क्लियर करूँ कि आपको भी याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी उसके बाद फिर यहाँ पे पंजाब में एक सेटअप तरतीब दिया गया, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी एक सबसे बड़ा मसला था सूबे को चलाने के लिए। उस सब को तरतीब देने के लिए इमरान खान तकरीबन हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते लाहौर आया करते थे, उनका विज़िट होता था। यहाँ पर जब वो विज़िट करने आते थे, साथ ही साथ उनके साथ बुशरा बीबी भी ज़रूर यहाँ पर हर विज़िट पे बिल्कुल 2 इवेंट मैंने भी कवर आती थी। वो एक तरफ वो ईवान वज़ीर आला में वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ़ इजलास उनकी सदारत करते, दूसरी तरफ बुशरा बीबी थी वो मुख्तलिफ़ कफ़ालत सेंटर्स का वहाँ पे जो, और दूसरे ये आपका इशारा उस जानिब तो नहीं है कि जो बुशरा बीबी के अचानक दौरे लाहौर को जो है ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा आप नहीं लेंगी? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वजह क्या बनी? अच्छा, बिल्कुल मैं उसी तरफ ही जा रहा था। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि 2-3 दफ़ा वो विज़िट किया उन्होंने, हम लोगों ने इसकी कवरेज भी की। एक तरफ इमरान खान की कवरेज की टेंशन होती थी, दूसरी तरफ बुशरा बीबी थी, क्योंकि वो मीडिया को नहीं अलाउ करते थे, मीडिया को नहीं बुलाया जाता था, तो मसाइल हमारे लिए बनते थे। ताहम एक दफ़ा जब लास्ट टाइम उनका जो लास्ट विज़िट है लाहौर में, जब वो इमरान खान के साथ आई, तो वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ज़राए के मुताबिक वो गुलाब देवी हॉस्पिटल में विज़िट के लिए गई थी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और क्योंकि वो उसके साथ ही अटैच है। तो ये ट्रस्टी हॉस्पिटल आपको भी इल्म होगा। हाँ जी। तो वहाँ पर जब ये पहुँची तो इन्होंने काफ़ी वहाँ का जो तिब्बी अमला था, पैरामेडिकल थे, डॉक्टर थे, उनके साथ काफ़ी इनके मामलात उलझी उनके साथ मामलात बने, तो जिसकी बिना पर इन्होंने काफ़ी वहाँ पे एक्शन लिया और उनको धमकाया भी गया कि जो वहाँ पे नाकिस हिकमत अमली इन्होंने देखी। खैर, जो वट एवर जो भी था वहाँ पे खतून अव्वल थी, इन्होंने अपने आप दिखाया वहाँ पे। उसके बाद जो वो हॉस्पिटल था, क्योंकि वो ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम है, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, वहाँ का जो अमला था, उन्होंने फ़ील किया कि उनकी हद तक की गई है। उन्होंने अपनी जो इंतज़ामिया थी, अरबाब इख्तियार थे ट्रस्ट के, उनसे रब्ता किया, उन तक मामला सारा पहुँचाया कि इस तो गवर्नमेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फिर किस बिना पे आके यहाँ लिखा गया था? हाँ, वही बता रहा हूँ। जब ये सारा मामला वो आया तो वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, जो उसको मैनेजमेंट देख रहे थे, उन्होंने फिर अपने वर्कर्स की जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी बिना पर वज़ीर आज़म हाउस को ख़त लिखा और वहाँ से वज़ाहत तलब की कि जब इस इदारे का हुकूमत से, सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर किस बिना पर आकर वहाँ पर खातून तो कोई एक्शन हुआ था फिर उस लेटर तो का? जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि उसके कुछ अरसे बाद वहाँ इस इदारे को, हॉस्पिटल को
लेटर मिला प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, और वहाँ से उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से बीबी बुशरा बीबी की जानिब से नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से उनसे माफ़ी मांगी गई। तो वो लेटर वायरल हुआ था कोई? नहीं, वो उसको दबा लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि वो मैंने सारा, क्योंकि इसका मैं आपको बताता हूँ ना, इसको कन्फर्म करने के लिए मैंने और मेरे एक और कलीग ने, हमने उस एक डॉक्टर था वहाँ का हॉस्पिटल को, उससे कॉल की। सैफ चीमा, मैं बिल्कुल सैफ चीमा, वो बहुत अच्छे रिपोर्टर, क्रेडिबल रिपोर्टर हैं वो। मैं भी उनके साथ था, मैंने उन्हें सारा मामला शेयर किया। हम लोगों ने उस डॉक्टर को, उनका डॉक्टर जानने वाला, उससे रब्ता किया हमने। तो वो डॉक्टर ने ओपनली तो सारा मैटर हमारे सामने ना रखा, लेकिन ये बता दिया कि मैटर हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि इनके दौरे नहीं। हाँ, फिर उसके बाद ये उसी दौरे के बाद जो विजिट किया था, उसके बाद भी ये खबरें आई कि बुशरा बीबी को इमरान खान के कुछ आपस में इख्तलाफात भी हुए, मीडिया पर भी काफ़ी चहम गोइयाँ हुई, काफ़ी लोगों ने पेशीन गोइयाँ भी की। असल में ये मामला जो हमारे तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन वो ये थे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हुआ था। वो क्या था? वो एक यतीम खाने में एक बच्चे को मिलने जाती थी बुशरा बीबी। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। फिर आते हैं उसके बाद उस्मा कारदार के हवाले से, क्योंकि उस्मा कारदार का रेहाम खान ने जिन 2-3 ख़वातीन का जिक्र किया, उसमें उस्मा कारदार भी हैं, दलीब अब्बास भी हैं। हम फोकस करेंगे उस्मा कारदार के हवाले से कि क्या यार उन्होंने कह दिया, लेकिन पहले आप ये वाक़या भट्टी साहब से सुन लेते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैं बताता हूँ कि मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो मुझे अपनी जो सोर्सेज हैं उन पर यकीन है पूरा। उन्होंने मुझे बताया कि जो बुशरा बीबी जब यहाँ पर आती तो ख़ास तौर पर यतीम खाना उधर ज़रूर जाती थी। जब भी वो लाहौर में आई वहाँ पर जाती थी। उसकी एक वजह थी वहाँ पर जाने की, वो ये कि वहाँ पर वो जो सहेली है वो भी साथ, हाँ जी, वो भी उनके साथ होती। वो जो उनकी हर बार जब भी लाहौर आई यतीम खाने जाने की वजह वो ये थी कि वो बुशरा बीबी की कहती कि एक बच्चा है वहाँ पे ना, जो उनके ख्वाब में आता है। वो बच्चे से जब यहाँ पर आती उसके लिए स्पेशल ख़ास तौर पर मिलने के लिए जाती, तोहफ़े भी लेके जाती उसे। फिर जब यहाँ पर आती तो उस वक्त थोड़ा सा वक्त भी अकेले उनके साथ गुजारती, उनसे प्यार करती, उनकी उनसीयत थी उनके साथ। तो एक ये वजह भी थी उनकी, यहाँ पर बच्चों के, वो जब यहाँ पर आती दूसरे बच्चों को भी तोहफ़े दिए जाते थे, चीज़ें बांटी जाती थी। तो एक तो ये वजह थी यहाँ पर उनके आने की, क्योंकि बच्चा उनको बहुत प्यारा था। अच्छा भट्टी साहब, बात ये है कि उस्मा कारदार साहिबा के हवाले से आते हैं कि पंजाब असम्बली आप भी कवर करते हैं। ये पीटीआई की वाहिद रुकने पंजाब असम्बली थी कि ऐवान के अंदर अगर कोई इमरान खान के हवाले से बात होती तो ये डिफेंड करती। चौधरी परवेज़ लाही बार बार इन्हें पॉइंट आउट करते, और जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मुजारी, उनके साथ भी ये उलझ पड़ी, और दोनों ने ये कहा कि अगर आप चुप करके ना बैठी बात तो इजलासों में तो आपको ऐवान से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जहाँ इमरान खान की बात आई, किसी हुकूमती बेंच से किसी बंदे ने इतना स्टैंड नहीं लिया जितना उस्मा कारदार ने लिया है। एक फैमिली वाली चलें, उन्होंने उनकी ऑडियो लीक हुई, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इतनी जल्दी एक्शन ले लेना, स्ट्रेटजिक कमेटी से हटा देना, फिर एक माह के लिए पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर देना, ये कोई इतना बड़ा जुर्म है? हालांकि देखा जाए तो जिस तरह वो इमरान खान को डिफेंड करती रही हैं, इमरान खान तो उनका एहसान नहीं चुका सकते। ये भी बुशरा बीबी या वज़ीर इत्तलात जो आपके दोस्त भी हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, उन्हें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि पार्टी के साथ वफ़ादार कौन है? इससे तो इमरान खान अकेला रह जाएगा अगर इस तरह के डाई हार्ट छोड़ते गए तो। बिल्कुल मोहसिन साहब आप सही कह रहे हैं कि उस्मा कारदार है वो पीटीआई की डाई हार्ट है, बंदी है, इनकी रहनुमा है, और उसने बड़े मुश्किल वक्त में, कठिन वक्त में पीटीआई का साथ दिया, पीटीआई को सहारा देने के लिए, पीटीआई को एक्टिव करने के लिए बड़ा उसका किरदार है। ख़ासतौर पर पंजाब अभी भी रिसेंटली पंजाब असम्बली में भी उसके जो हम लोग देखते हैं कि जो एक पार्लिमानी ख़वातीन है उनमें सबसे वो लीड कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से। अच्छा, एक मज़े की और बात कि जब वो लीड कर रही होती हैं तो अगर जो सवालात का सेशन होता है असम्बली में, तो उस्मा कारदार अगर, क्योंकि हुकूमत तो इनकी है, लेकिन वो अपने मुतलका वज़रा से उनके महकमों के मुतालिक सवाल भी पूछती हैं और उन्हें कंडेम भी करती हैं। बिल्कुल करती हैं। अच्छा, ये एक मसला यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये इस तरह कह लेंगे ये सियासी निज़ाम में हमारे में मसला है कि आप देखें अगर पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में आप कोई बात कर दें या कोई दूसरा बंदा उन्हीं का अपना कोई बंदा बात कर दे तो 10 बंदे आ जाएंगे उसको डिफेंड करने के लिए, उस बंदे के खिलाफ। तो निजी महफिलों में तो उस्मा कारदार के अलावा बहुत कुछ हम सुनते हैं। ये जो अब इसी तरह यही मसला नून लीग के साथ है कि आप नून लीग के शरीफ खानदान के बारे में कोई बात कर दें, अगर नून लीग का अपना ही कोई बंदा बात कर दे उनके खानदान के बारे में, आप जिस तरह देखेंगे ज़हीम कादरी ने बात की थी, ज़हीम कादरी बोला था उनके खिलाफ, तो किस तरह पूरी नून लीग की जमात, इन्हीं की जमात का बंदा वो इनके साथ रहता है, पार्लिमानी लीडर था सब कुछ, तो ये पूरी जमात उसके खिलाफ हो गई थी। उसकी जो बेगम है उस्मा कादरी, मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि यहाँ पे
सच को नहीं परखा जा रहा, सिर्फ अंधी तकलीद की जा रही है, ये चौक चकैया हो रही है। हाँ जी, अंधी तकलीद की जा रही है। आप देखें, अगर उज़मा कारदार ने कोई बयान दिया है जो उसकी ऑडियो लीक हुई है, उसमें क्या बुरा क्या है? कुछ भी नहीं। उसमें है क्या? उसने कोई एलिगेशन लगाए हैं किसी पे, नज़ेबा अल्फाज क्या है उसके में, नज़ेबा क्या है उसमें, ये बात। अच्छा, अगर फील किया जाता है कि उज़मा कारदार ने यार ये बात कर दी है, कुछ लिमिट्स हैं जो जिसके बारे में उन्होंने बात की है, तो दूसरी जानिब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी तो हैं ना यहाँ पे। वही ये जो हो सकता है इमरान खान को इस सारी सूरत हाल का पता ही बिल्कुल, ना हो, क्योंकि जिस बिल्कुल तरह हो वो सकता कहते हैं है, मेरी बेगम ने मुझे ये कोई बताया, मैटर मैं नहीं है वज़ीर उनके लिए, आज़म। उनकी ज़ात पे क्या। अच्छा भट्टी साहब, बुशरा बीबी से हमारी तो कभी मुलाकात नहीं, बस दूर से इवेंट्स पे ही उन्हें देखा है, लेकिन उनकी जो सच्चाई है उसका अंदाज़ा एक प्रोग्राम से हो जाता है, जो नदीम मलिक साहब के साथ उनका प्रोग्राम था कि खान साहब के पास सिर्फ 2 शलवार कमीज़ें हैं, ठीक है, और 2 ही लीडर हैं, और ख़ान साहब की जो दरवेशी है उस हवाले से उन्होंने कई बातें की जो वक्त के साथ साथ उल्ट साबित हो रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब के पास ना तो 2 जोड़े हैं, हर रंग का उनके पास ड्रेस है, जुराबें हैं, उसी तरह की चप्पल पहनते हैं। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो हमारे ज़राए ने हमें बात बताई वो ये थी, और उज़मा कारदार भी इस चीज़ को ऑन कर रही हैं कि ये जो रिसेंटली इमरान खान के दौरे से पहले वजारतों की तब्दीली के हवाले से बात हुई थी, तो उज़मा कारदार का नाम भी उसमें शामिल था कि इन्होंने पार्टी को अच्छी तरह डिफेंड किया है, चीज़ें समझती हैं, इन्हें कोई वजारत दी जाए। और उज़मा ने का ये कहना है कि मेरे ख़िलाफ़ अंदर से और बाहर से साजिशें हुई हैं, तो ये बलीगाना की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की ज़रूरत सोचा जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अलीम ख़ान साहब भी कम बोलते हैं, लेकिन उनका भी एक ट्वीट है कल का कि जो ख़तून अव्वल के हवाले से बात करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्या माजरा है भट्टी साहब? आप पीटीआई की बीट करते हैं। मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ये बिल्कुल इमरान खान भी सेम एज वो जो पिछले नून लीग के शरीफ खानदान था, पीपल्स पार्टी का खानदान था, अब इमरान खान भी वो बुशरा बीबी इमरान खान भी वो शख्सियत, वो एक मुजस्समा बन गया सबके सामने कि जो कोई हाँ जी जो कोई इन मुजस्समों के बारे में बात करेगा, सवालात उठाएगा, उसके खिलाफ आप देखेंगे सोशल मीडिया ब्रिगेड किस तरह यूज़ की जाती है, उसकी किरदार कशी किस तरह की जाती है, उसकी जो सारी मेहनत होती है, उसकी जो जदोजहद है, उसको पसे पुष्ट डाल दिया गया। बट साहब आपको याद होगा कि जब चौहान साहब को पहली दफ़ा वजारत से हटाया गया था, जो हिंदू कम्युनिटी के हवाले से इन्होंने बयान दिया था, तो हमने एक वीडियो बनाई थी कि ये बयान तो इतनी बड़ी वजह नहीं बनता, अगर हटाया जाना था जो कश्मीर के हवाले से इन्होंने बात की थी, कश्मीरी कहा था, या इस तरह की कई इनके सहाफ़ियों के साथ तो हटाना था, तब हटा देते। लेकिन जब तक इमरान खान को फ़याज़ुल हसन चौहान डिफेंड करते रहे तो वो ठीक थे, जब उन्होंने कम्युनिटी को थोड़ा सा दिल बर्दाश्त कर दिया तो हटा दिया गया। फिर फ़याज़ुल हसन चौहान को उसी वजह से लाया गया कि ये इमरान खान की मोहब्बत में दूसरों को गालियां निकालें। तो आप ये बताएं अब उज़मा कारदार का क्या बनेगा? अच्छा, यही थोड़ा सा मसला है कि अब वो चीज़ कुछ नहीं है, वो एलिगेशंस कुछ नहीं है, पहाड़ निकला चूहा यही होगा, और ये वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, जो आपने सुनी, मैंने सुनी, हर बंदा सुन रहा है, लेकिन उसमें बात तो चौहान साहब क्यों अग्रेसिव हुए हैं? चौहान साहब को तो अपना भी गौर करना चाहिए। चौहान साहब का ये है कि वो एक तो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तो ये ड्यूटी है कि उन्होंने हर हाल में डिफेंड करना, नहीं डिफेंड करना। इमरान खान की देखिए जो अपॉइंटमेंट भी इंतज़ामी अमूर में, सियासी अमूर में अब हो रही है, वो इमरान खान का है। चौहान साहब को यकीन है इमरान खान की अप्रूवल के बाद ही दोबारा नहीं वो आपकी बात ठीक है, ये वो इशू है। मेरा असल में सवाल मैं आपको उस तरफ आ रहा हूँ। अब बुशरा बीबी और इमरान खान को डिफेंड करना भी चौहान साहब की मजबूरी है। नहीं मेरा सवाल ये है कि आपने ऑडियो लीक हुई सोशल मीडिया पे, आपने उज़मा कारदार को नहीं बुलाया, आपने फ़ौरन उसे जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इन्हें स्ट्रेटेजिक मीडिया कमेटी से हटाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आज 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। क्या वज़ीर आला पंजाब ने या इमरान खान ने या कोई इनकी सो कॉल्ड जो पार्टी की कमेटियां हैं, जो इन्होंने तंजीम साजी की है, जो उनके सदूर हैं, क्या उज़मा कारदार को पूछा गया आपकी इत्तला के मुताबिक या नहीं? अच्छा, मैं अभी थोड़ी सी एक बात ये जवाब देने से पहले बताता हूँ कि ऑडियो में आपने देखा होगा कि जैसे उज़मा कारदार कह रही है कि सब कुछ वो बीबी कंट्रोल कर रही हैं, इमरान खान बिल्कुल उन्हीं की हिदायत के मुताबिक चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम सारा वो उन्हीं के हाथ में और इमरान खान उसी मुताबिक चल रहा है। ये तो हो रहा है, तो लगता है चौहान साहब को समझ आ गई है कि अगर ज़्यादा तरक्की करनी है ना
तो फिर उज़मा कारदार ने जिस बंदे का नाम लिया, बंदी का नाम लिया, अगर उसके पास इख्तियार है तो उसके नाम पे कोई अगर एलिगेशन लगाता है। आजकल आप यानी तुर्की के ड्रामे भी देख रहे हैं तो आप भी देखते हैं कि जो मैं वही बता रहा हूँ। अब चौहान साहब को समझ आ गई है कि इसे डिफेंड करना है, अगर इसके खिलाफ मैं एक्शन लेता हूँ तो मेरी, और चौहान साहब को ये समझ नहीं आ रही कि यार उज़मा कारदार मेरी कुलीग हैं, पंजाब असेंबली में हमें डिफेंड करती हैं। सारी जदोजहद को तो उन्होंने पसे कुछ डाल दिया है ना। कल से एकदम से नोटिफिकेशन जारी हुआ जी, उन्हें हटा दिया गया मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी से, ठीक है। कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो इनकी कमेटी है अकाउंटेबिलिटी की, कि उनको उन्होंने 17 जून को तलब कर लिया, आप आ जाइए इस चीज़ की वजाहत करें। हाँ, आपने ये क्यों कहा कि इमरान खान उनको बीबी कंट्रोल कर रही है और उनके घर में कुछ लिमिट्स हैं। उसमें उज़मा कारदार ने एक बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा कि इनके पास जीन है या मोक्कल हैं, जो चिले काटते हैं। आपको भी पता है, आपका भी गांव से ताल्लुक़ है, मेरा भी गांव से ताल्लुक़ है। वहाँ बहुत दावे किए जाते हैं हमारे पास बाबा है, रात को आपकी जो है मंजी अलसी उल्टा देंगे, यानी सुते पे थोड़ी मंजी जो है उल्टा देंगे, ऐसी बातें होती हैं गाँव में, ठीक है। उन्होंने साथ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया, जरदारी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने भी अपने मुर्शद रखे हुए थे। बेनज़ीर के तो मुर्शद बहुत मशहूर थे, तो इसमें गलत क्या कह दिया? अगर आपके पास मौका बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप रूहानी तौर पे किसी ना किसी से वाबस्ता ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई रूहानी शख्सियत होती है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, और आपके पीछे ख़ास उस वक्त जब आप हुक्मरान हो, जब आप सरबराह हो एक स्टेट के, और अगर ये देखें तो इसमें बुरी बात नहीं है कि अगर उसके साथ रूहानियत है, या वो रूहानियत से वाबस्ता है, या बीबी वाबस्ता है, या इमरान खान वाबस्ता है। मसला ये दोनों जगह पे है। अब दोनों जगहों से समझ नहीं आ रही कि ये ना तो इतनी बात है जिसका पतंगड़ बना दिया गया। अब अगर हाँ जी, उज़मा कारदार ने अगर बात कर दी है तो इसमें बुरा क्या है? कौन सी ऐसी नज़ेबा अल्फाज हैं, कौन सी ऐसी हरकत है जिसका बुरा मनाया है पीटीआई ने? पीटीआई की जो, अब ये दूसरों को तो हवारी कहते हैं कि नून लीग के हवारी हैं और पीपल्स पार्टी की हवारी हैं, अब अपने इनके तहरीक इंसाफ के ये क्या साबित कर रहे हैं? मरियम नवाज़ पे एलिगेशन लगता था जी कि वो उनके पास ओहदा नहीं है, लेकिन वो पीएम हाउस को चला रही हैं, सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ है। तो ये तो बातें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। बिल्कुल, ये एक ही रविश है इनकी सबकी, ये सिस्टम निज़ाम से एक ही रविश पे चल रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो उठा रहे हैं वही फैज़ पा रहे हैं। बिल्कुल, जो चापलूसी कर रहे हैं वही आ गया है इस मुल्क में, जिसने चापलूसी की वही आ गया है। तो अब बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इसके बानी थे, जिन्होंने इसको बुनियाद रखी, अब देखें तो सही कहाँ है रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो कहाँ, जैसे जीज़मान कहाँ है? उनको किसी ने पूछा नहीं भाई, यहाँ पे इख्तलाफ की आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। चलिए भट्टी साहब, हम यूट्यूब के ज़रिए अपने दोस्तों को उज़मा कारदार का जो फॉलो अप है उनके इशू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बता दूँ। उज़मा कारदार का अब जो मुस्तकबिल है, ये जो दो दिन में रिएक्शन हो चुका है, अब मुझे नहीं लग रहा, मैं जो देख रहा हूँ ये चीज़ें, कहा जा रहा है कि शायद उन्हें पंजाब असेंबली से हटा दिया, सीट पे उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो फिर ये है कि यहाँ पे इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं। तो राज तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा है। फिर तो आपने जो बात की है ना शख्सियत परस्ती की, पूजा पाठ की, वो तहरीक इंसाफ में भी उसी तरह जिस तरह जो आपने बताया। तो भट्टी साहब इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को यूट्यूब के जरिए आगाह करते रहेंगे। इस वीडियो के बाद हमें भी बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़नी है, आप जानते हैं ना। ये इशू नहीं है। देखें, हमने जो फील्ड पे देखा, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जो नोट किया, जो हमारे वो नहीं है जो रूम में बैठ के तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है ना, मेरा मैसेज उनके लिए कि आपको असल हक़ाइक़ का नहीं पता होता, आप असम्बली के ऐवानों तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ जो खिचड़ी पक रही होती है। और कोई उज़मा कारदार ये है कि हमें उससे कोई मफाद नहीं है, लेकिन आपको रियलिटी बता रहे हैं कि वो पंजाब असम्बली में वाहिद ख़तून थी। चौधरी परवेज़ लाई ने अगर शटअप कॉल भी दिया है तो वो इमरान खान को डिफेंड करने के लिए उठी हैं। और बनी गाला की इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो इमरान खान के साथ क्लोज़ हैं, सिंसियर हैं, उनको इमरान खान से दूर ना किया जाए, उनके दिल में बुग़्ज़ या नफ़रत पैदा ना की जाए। और फयाज़ुल हसन चौहान साहब का आज क्या है, आज बनी गाला की इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई तो फयाज़ुल हसन चौहान साहब भी फ़ारिग। दूसरी एक ख़बर मैंने बहुत पहले भी शेयर की थी कि जब फरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाया गया था तो उसमें बनी गाला की इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ था। और मरहूम नेमुल हक की एक वसीयत थी कि जब वो मरें तो उन्हें बनी गाला में दफनाया जाए, लेकिन ये बुशरा बीबी के मौक्कल ही थे जिन्होंने उनकी आखिरी वसीयत को पूरा नहीं होने दिया गया और बहाने से उनके बेटे को बुलाकर उन्हें कराची भेज दिया गया। तो ये फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को जितनी जल्दी पीटीआई का जो वर्कर है वो जान लेगा उतना बेहतर होगा। और खुदारा इस शख्सियत परस्ती से बाहर निकलें और हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें। सच को झूठ को झूठ करें। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।